30 जुलाई पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बल्टिस्तान में मौजूद ब्रॉड पीक पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी पर्वतारोहण दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी ब्रॉड पीक पर करीब 6,600 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 2 और कैंप 3 के बीच अचानक एक भीषण हिमस्खलन आया। उस वक्त 10 पर्वतारोही चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। बर्फ का एक विशाल हिस्सा अपने साथ इन पर्वतारोहियों को भी नीचे खींच ले गया। इस हादसे में दुनिया ने कुछ बेहद अनुभवी और बहादुर पर्वतारोहियों को खो दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम था नेपाली ब्रिटिश पर्वतारोही निर्मल पूर्जा, जिन्हें पूरी दुनिया प्यार से निम्स दाई के नाम से जानती थी। अब इस हादसे के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आई है। बेहद मुश्किल और जानलेवा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निर्मल पूर्जा का शव करीब 5,700 मीटर की ऊंचाई से बरामद कर लिया गया है और उसे ब्रॉड पीक के बेस कैंप तक पहुंचा दिया गया। उनके साथ चीन के वांगझोंग, नेपाली पर्वतारोही निमा शेरपा और किलू शेरपा के शव भी बरामद कर बेस कैंप लाए गए हैं। ये पूरा ऑपरेशन बेहद मुश्किल परिस्थितियों में किया गया। इस मिशन की अगुवाई पूर्जा के करीबी दोस्त मिंगमा जी ने की, जबकि सिरबाज खान और ग्राउंड रिकवरी टीम ने उनका साथ दिया। बर्फ की अस्थिरता, बेहद खड़ी चढ़ाई, खराब मौसम, हजारों मीटर की ऊंचाई के बीच शवों को नीचे लाना किसी सामान्य रेस्क्यू से कहीं ज्यादा मुश्किल था। पाकिस्तान के एल्पाइन क्लब ने इस ऑपरेशन के बाद कहा कि टीम ने बेहद कठिन और तकनीकी परिस्थितियों में काम करते हुए 4 शवों को सुरक्षित बेस कैंप तक पहुंचाया। इस मिशन में मिंगमा जी के साथ सिरबाज खान, आबिद बेग शेरबाज, दीपेन गुरुंग और पेम्बा छिवांग शेरपा जैसे लोगों ने अहम भूमिका निभाई है। 3 पर्वतारोहियों के शव अभी भी ज्यादा ऊंचाई पर फंसे हुए हैं। मुश्किल रास्तों और खराब मौसम की वजह से उन्हें नीचे लाने में वक्त लग सकता है। वहीं ओमान के पर्वतारोही नादिरा अहमद अब्दुल्ला अल हार्थी का शव पहले ही ओमान भेजा जा चुका है। 2 और नेपाली पर्वतारोहियों के शव भी पाकिस्तान के स्कार्दू पहुंच चुके हैं और युक्ता के नाम से मशहूर पुर बहादुर गुरुंग का शव काठमांडू पहुंचने की तैयारी है। इस अभियान में कुल 10 लोग शामिल थे। निर्मल पूर्जा, पुर बहादुर गुरुंग यानी युक्ता, निमा शेरपा, नादिरा अल हार्थी, किली पेम्बा शेरपा जिन्हें किलू के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा थिंडू शेरपा, ग्यालू शेरपा, पाकिस्तान के सोहेल साकी, अमेरिका की मैलोरी गीस और चीन के वांगझोंग। 1 अगस्त को पूर्जा की अभियान कंपनी एलीट एक्सपेड ने भारी मन से पुष्टि की थी कि निर्मल निम्सताई पूर्जा और अभियान के दूसरे सदस्य इस हादसे में नहीं बच सके। कुछ ही दिन पहले तक पूर्जा ब्रॉड पीक से दुनिया को अपने अगले मिशन के बारे में बता रहे थे। उन्होंने एनडीटीवी के एक वरिष्ठ पत्रकार को वॉइस मैसेज भेजकर ये कहा था वो ब्रॉड पीक के कैंप 2 पर हैं और 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों के अपने 58वें समिट की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें मौसम का पूर्व अनुमान भी देखना था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था ये उनकी आखिरी बातचीत में से एक बन जाएगी। निर्मल पूर्जा सिर्फ एक पर्वतारोही नहीं थे। उन्होंने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों, जिन्हें 8,000 मीटर से ऊपर की चोटियां यानी 8,000 कहा जाता है, को महज 6 महीने से कुछ ज्यादा वक्त में फतेह कर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसे कभी लगभग असंभव माना जाता था। साल 2019 में उन्होंने ये कारनामा पूरा किया। 2 साल बाद उनकी जिंदगी और इस अविश्वसनीय सफर पर बनी नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री 14 पीक्स नथिंग इज इम्पॉसिबल ने उन्हें पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। लेकिन पूर्जा की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं थी। वो ब्रिटिश सेना के गोरखा सैनिकों के साथ काम कर चुके थे और बाद में स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा रहे। पहाड़ों की मुश्किलों से उनका रिश्ता सिर्फ रोमांच का नहीं बल्कि अनुशासन, हिम्मत और जिम्मेदारी का भी था। निम्सताई ने सिर्फ खुद ऊंचाइयों को नहीं छुआ बल्कि उन्होंने दुनिया की नजरों में नेपाली पर्वतारोहियों और शेरपाओं की पहचान बदल दी। कभी जिन्हें विदेशी पर्वतारोहियों के साथ चलने वाले सहायक के तौर पर देखा जाता था, उन्हीं नेपाली गाइड्स ने दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों पर ऐसे कारनामे किए जिन्हें पहले असंभव समझा जाता रहा। कई बार उन्होंने बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंची चोटियां चढ़ी। K2 जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक चोटियों पर अपना
झंडा फहराया। ब्रॉड पीक हादसे में मारे गए नेपाली पर्वतारोहियों में किली पेम्बा शेरपा भी थे। 46 साल के किली पेम्बा ने इसी साल जुलाई में दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह कर माउंटेनियरिंग ग्रैंड स्लैम पूरा किया था। वो उसी नेपाली टीम का हिस्सा रहे थे जिसने जनवरी 2021 में पहली बार सर्दियों में K2 पर चढ़ाई की थी। K2 दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और 8,611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये एवरेस्ट से भी ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित मानी जाती है। किली पेम्बा सिर्फ एक शानदार क्लाइंबर ही नहीं बल्कि एक बेहद संवेदनशील गाइड भी थे। उन्होंने अलग अलग मौकों पर दोनों पैरों से दिव्यांग 2 पर्वतारोहियों को एवरेस्ट और मनास्लू जैसी चोटियों तक पहुंचाया था। 37 साल के पुर बहादुर गुरुंग ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 12 पर चढ़ाई की थी। वो नेपाल के उन चुनिंदा करीब 100 गाइड्स में शामिल थे जिन्हें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ माउंटेन गाइड्स एसोसिएशन यानी IFMGA ने मान्यता दी थी। साल 2024 में वो इस टीम का हिस्सा थे जिसने एवरेस्ट पर करीब एक सदी पुराना जूता खोजा था। माना गया कि ये जूता ब्रिटिश पर्वतारोही एंड्रयू एर्विन का हो सकता है जो 1924 में एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान लापता हो गए थे। ब्रॉड पीक ने ग्यालू शेरपा को भी छीन लिया जिन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को एक ही सीजन में 3 बार फतेह किया था। उनके साथ 36 साल के निमा शेरपा भी थे जिन्होंने सिर्फ 2026 में ही 4 8,000 चोटियों पर चढ़ाई की थी। वहीं नवांगथिंडू शेरपा नेपाल की उस नई पीढ़ी का हिस्सा थे जो बेहद कम उम्र में दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों पर अपनी पहचान बना रही थी। यानी ब्रॉड पीक पर सिर्फ 6 नेपाली पर्वतारोहियों की जान नहीं गई बल्कि नेपाल के पर्वतारोहण समुदाय की एक पूरी पीढ़ी के अनुभव, सपने और भविष्य का एक हिस्सा भी हमेशा के लिए चला गया। नेपाल के पर्वतारोहियों के लिए पाकिस्तान के पहाड़ों की अपनी अलग चुनौती है। नेपाल में एवरेस्ट की तरफ जाने वाले रास्तों पर परिवार द्वारा चलाए जाने वाले लॉज, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और ऊंचाई पर मदद के लिए कई इंतजाम मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की काराकोरम रेंज कहीं ज़्यादा दूर और मुश्किल है। वहाँ बेस कैंप तक पहुँचना ही चुनौती है। हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग की जगहें कम हैं। ऊंचाई वाले कैंप तक राहत पहुँचाना और मुश्किल है। नेपाली गाइड निमा रिंजी शेरपा के मुताबिक पाकिस्तान में पर्वतारोहियों को खुद रस्सियां फिक्स करनी पड़ती हैं, बर्फ काट कर रास्ता बनाना पड़ता है और रास्ते में कैंप तैयार करने पड़ते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में काम करने वाले शेरपा आमतौर पर बेहद अनुभवी और कई तरह की मुश्किल परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होते हैं। कहा जाता है निर्मल पूजा की कामयाबी ने पाकिस्तान के इन पहाड़ों को भी दुनिया के पर्वतारोहण नक्शे पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। उनके 14 8,000 चोटियों वाले रिकॉर्ड और उस पर बनी डॉक्यूमेंट्री ने कई लोगों को ये भरोसा दिया कि दुनिया की सबसे कठिन चोटियां भी इंसानी हिम्मत के सामने झुक सकती हैं। निर्मल पूजा की कहानी का अंत सिर्फ एक हादसे पर नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बार बार एक ही बात साबित की कि इंसान की सीमाएं अक्सर वहीं ख़त्म होती हैं जहां उसका डर शुरू होता है। 14 चोटियां, 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा वक्त बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के असंभव माने जाने वाले मिशन K2 की सर्दियों वाली चढ़ाई और दुनिया के सामने नेपाल के पर्वतारोहियों की एक नई पहचान। आज निम्सताई वापस अपने घर लौटने की तैयारी में है। इस बार किसी नई चोटी को फतेह करके नहीं बल्कि उस पहाड़ से जिसने उनकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उन्हें दिया और आखिरकार उनसे उनकी ज़िंदगी ही छीन ली। लेकिन शायद पहाड़ से नीचे लाया गया उनका शरीर उनकी कहानी को नीचे नहीं ला पाएगा क्योंकि कुछ लोग चोटियों पर चढ़कर सिर्फ अपना नाम नहीं छोड़ते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता छोड़ जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।